गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे पीछे पढ़ाए गए कुछ टॉपिक जैसे कूलाम का सदिश नियम, अध्यारोपण सिद्धांत, उनसे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है कि चित्र में दिए गए बिंदु ए पर विद्युत बल ज्ञात कीजिए। तो एक डायग्राम, एक त्रिभुज यहाँ पर बनाया गया है, त्रिभुज ABC, जिसमें बिंदु ए पर हमें विद्युत बल ज्ञात करना है, जहाँ इस त्रिभुज की सभी भुजाएं एक समान ए हैं, अर्थात एक समबाहु त्रिभुज यहाँ पर बना हुआ है, जहाँ बिंदु ए पर 120 डिग्री का कोण भी बनाया गया है। अब यदि बिंदु ए पर विद्युत बल ज्ञात करना हो तो हमें पता होना चाहिए, हमें ज्ञात करना होगा कि बिंदु बी के कारण ए पर और सी के कारण ए पर कितना विद्युत बल लगता है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करें बी के कारण बिंदु ए पर बल बी के कारण ए पर क्या मान मिलेगा हमें, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। कैसे ज्ञात किया, ये आपको पहले मैंने बताया है कि हम ये मान कूलाम नियम से ज्ञात कर सकते हैं। क्या समझा था कूलाम ने कि F बराबर होगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हम अगर B के कारण A पर ज्ञात करें तो K Q1 के स्थान पर कौन होगा, Q, और Q2 के स्थान पर भी कौन सा आवेश प्राप्त होता है, Q आवेश प्राप्त होगा। तो दोनों Q मल्टीप्लाई होकर हो गए Q स्क्वायर। आर स्क्वायर के स्थान पर त्रिभुज की भुजा हमें दी गई है जो कितनी है, ए स्क्वायर हमें प्राप्त होती है। सो बी के कारण ए पर बल मिलेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसे कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार सी के कारण बिंदु ए पर बल सी के कारण ए पर क्या मिलेगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये मान भी किससे ज्ञात किया जाएगा, कूलाम नियम से ज्ञात किया जाता है। अब यदि बिंदु ए पर परिणामी मान ज्ञात करना हो, इस पर लगने वाला बल अगर हमें ज्ञात करना हो तो हमें इन दोनों बलों पर कौन सा चतुर्भुज नियम लागू करते हैं। कैसे देखें, एफ ए बी व एफ ए सी के मध्य 120 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का, 120 डिग्री का। तो परिणामी बल का मान चतुर्भुज नियम से हम ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात होगा, देखें, F बराबर क्या कहता है चतुर्भुज नियम, अंडर ऑफ F ए बी का स्क्वायर प्लस F ए सी का स्क्वायर प्लस 2F ए बी F ए सी कॉस थीटा। F ए बी और F ए सी का मान समीकरण 1 व 2 से हम यहाँ पुट कर सकते हैं। सो क्या लिखें कि समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर क्या मिलेगा, देखें, F बराबर अंडर ऑफ F ए बी का मान समीकरण नंबर 1 में के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का
होल स्क्वायर। इसी प्रकार FAC का मान समीकरण 2 से क्या लिखेंगे, KQ² अपॉन A² का होल स्क्वायर प्लस 2FAB का मान KQ² अपॉन A² इंटू FAC का मान KQ² अपॉन A²। कॉस थीटा का मान आपको चित्र में दिया गया है, कितने डिग्री है, 120 डिग्री। क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस 120 डिग्री का मान होगा -1/2, तो हम क्या लिख सकते हैं, F बराबर अंडर ऑफ KQ अपॉन A² का होल स्क्वायर प्लस KQ² अपॉन A² का होल स्क्वायर प्लस 2KQ² अपॉन A² मल्टीप्लाई होता है KQ² अपॉन A² से, तो मिलेगा KQ² अपॉन A² का होल स्क्वायर इंटू कॉस 120 जिसका मान कितना है, -1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा। क्या मान मिलेगा, F बराबर अंडर ऑफ KQ² अपॉन A² का होल स्क्वायर प्लस KQ² अपॉन A² का होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस गुणा होकर क्या मिलेंगे, माइनस KQ² अपॉन A² का होल स्क्वायर। एक मान से ये मान कट जाएगा, तो आपके पास शेष रहेगा अंडर ऑफ KQ² अपॉन A² का होल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट निरस्त हो जाता है, सो F का मान हमें मिलेगा KQ² अपॉन A²। ये मान हमें कहाँ पर, बिंदु A पर परिणामी बल के रूप में प्राप्त होता है। किस बिंदु के कारण, B और C बिंदु के कारण। इस तरह हम दो बिंदुओं के आवेशों के द्वारा किसी एक बिंदु पर परिणामी बल का मान ज्ञात कर सकते हैं। पहले भी मैं आपको ये समझा चुका हूँ कि जब 3 आवेश अर्थात 2 आवेश किसी एक आवेश पर बल लगाते हैं, तो उसके लिए अध्यारोपण सिद्धांत के बजाय हम चतुर्भुज नियम के द्वारा परिणामी मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन हम इसी टॉपिक से संबंधित करके देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है अगला हमारे पास में। एक क्वेश्चन हम और लिखें, क्या लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन है आपके पास कि 9 कूलाम व 4 कूलाम के 2 आवेशों को परस्पर 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर अन्य आवेश क्यों कहाँ रखा जाए कि निकाय संतुलन में रहे।
संतुलन में रहे। क्या क्वेश्चन दे रहे हैं कि 9 कूलाम व 4 कूलाम के 2 आवेशों को परस्पर 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर एक अन्य आवेश क्यों कहाँ रखा जाए कि निकाय संतुलन की अवस्था में रहे। देखो, फिजिक्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए आपके कंसेप्टों का क्लियर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिना कंसेप्ट के क्लियर हुए आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। और कंसेप्ट क्लियर होने के बाद हम ये देखें कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है और आपसे क्या क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है। इसके बाद ही आप क्वेश्चन को अच्छे से हल कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि 2 आवेश आपको दिए 9 कूलाम और 4 कूलाम के। तो सबसे पहले हमने 9 कूलाम के आवेश को बिंदु ए पर रखा और इससे 20 सेंटीमीटर दूरी पर, कितनी पर, 20 सेंटीमीटर दूरी पर 4 कूलाम का आवेश रखा। अब वो क्या कह रहा है कि अन्य आवेश क्यों को कहाँ रखें, किस पर, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखें कि निकाय संतुलन की अवस्था में रहे। तो मान के चलें कि 9 कूलाम आवेश से x दूरी पर स्थित बिंदु O पर क्यों आवेश रखा जाता है। कितनी दूरी पर रखा गया है, x सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो ये शेष कितना रह गया, 20 माइनस x सेंटीमीटर ये दूरी शेष रह जाती है। तो क्या लिख रहे हैं, माना क्यों आवेश को 9 कूलाम आवेश से x सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु O पर रखा जाता है, तो निकाय की संतुलन अवस्था के लिए क्या लिखेंगे, FOA बराबर FOB। देखो, क्यों आवेश को x सेंटीमीटर दूरी पर रख रहे हैं, तो ये मान के चल रहे हैं कि वो बिंदु है जिस पर निकाय संतुलन अवस्था में रहेगा। निकाय के संतुलन का मतलब है कि 9 कूलाम के द्वारा और 4 कूलाम आवेश के द्वारा लगाए जाने वाले बल बराबर होने चाहिए। अर्थात FOA A के कारण O पर और FOB B के कारण O पर लगने वाले बल बराबर होने चाहिए। तो अब मान अगर ज्ञात करें तो फिर से वही नियम हम काम में लेंगे कि हम ये मान ज्ञात करेंगे कूलाम नियम से। कूलाम नियम से क्या है, कूलाम नियम F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ लिखे देखो, K Q1 के रूप में कौन है, 9 कूलाम। दूसरा आवेश Q2 के रूप में कितना है, Q अपॉन R स्क्वायर के स्थान पर कौन है, X स्क्वायर बराबर FOB के रूप में अगर बात करें तो K Q1 के रूप में कितना है, 4 कूलाम। Q2 के रूप में कितना है, Q अपॉन R स्क्वायर के रूप में है 20 माइनस x का होल स्क्वायर। K से K कट जाएगा, Q से Q तो शेष रह गया 9 बटे x स्क्वायर बराबर 4 बटे
20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसे सही तरीके से अगर हल करना हो तो LHS पक्ष और RHS पक्ष दोनों में वर्गमूल कर देते हैं। क्या लिखें? दोनों और वर्गमूल करने पर क्या आएगा वर्गमूल? देखो 9 का वर्गमूल हो गया 3, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा x बराबर 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा 20 माइनस एक्स। अब क्या करें? वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया? 3x। 3x का पक्षांतरण कर दो, 2x प्लस 3x बराबर 60, अर्थात 5x बराबर 60। मान किसका ज्ञात करना है? x का। तो 5 का पक्षांतरण कर दो, x बराबर 60/5, अर्थात x का मान मिल जाएगा 12 सेंटीमीटर। किसका मान मिला? x का मान हमें प्राप्त होता है, अर्थात 9 कूलम आवेश से 12 सेंटीमीटर दूरी पर क्यों आवेश रखा जाए? तो निकाय किस अवस्था में रहता है? संतुलन की अवस्था में रहता है। या हम लिख सकते हैं कि 4 कूलम आवेश से 8 सेंटीमीटर दूरी पर 20 में से क्या घटा दो? x, अर्थात 12 घटा दो, तो 8 सेंटीमीटर दूरी पर अगर Q आवेश रखे तो भी निकाय किस में रहेगा? संतुलन की अवस्था में रहता है। एक अच्छा क्वेश्चन हम ये देख रहे हैं जिसमें हम ये मान ज्ञात कर सकते हैं, x का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करें, जैसा मैंने कहा कि हम आज एक विशेष टॉपिक, एक विशेष बिंदु पर भी हम बात करेंगे कि किस नए टॉपिक की बात कर रहे हैं। नए बिंदु की अगर हम बात करें तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। देखो स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि आवेश 2 रूप में होगा। एक आवेश है आपका Q जो विराम है, और दूसरा आवेश Q जो गतिशील है। जो विराम अवस्था में आवेश है इसके कारण केवल विद्युत क्षेत्र पैदा होगा, लेकिन जो गतिशील अवस्था में है उसके कारण 2 तरह के क्षेत्र पैदा होते हैं। एक होता है विद्युत क्षेत्र और दूसरा होता है चुंबकीय क्षेत्र। तो यहां से एक क्वेश्चन आपका बनता है क्या कि गतिशील आवेश के कारण कितने प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न होते हैं? तो आप लिख सकते हैं 2 क्षेत्र पैदा होते हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। अब हम बात करें विशेष तौर पे जिसकी हम बात करें कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है, किसे कहते हैं हम विद्युत क्षेत्र। तो देखो किसी भी आवेश के चारों ओर, मान के चलिए ये एक आवेश है Q, इसके चारों ओर उपस्थित वो क्षेत्र जिसमें कहीं से किसी अन्य आवेश को अगर लाएं तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण किसके आधार पर? अपनी प्रकृति के आधार पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। किसे कहते हैं? कि किसी भी आवेश के चारों ओर उपस्थित वो क्षेत्र जिसमें अन्य किसी आवेश को अगर लाया जाए तो वह आवेश
प्रकृति के आधार पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। अगर गणितीय रूप में बात करें तो विद्युत क्षेत्र को गणितीय रूप में परिभाषित करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। किससे प्रदर्शित करते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? जैसे हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप किसी आवेश को लाते हैं तो जो आवेश यहाँ लाया जाएगा, अगर हम किसी आवेश के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएं, क्यों आवेश के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बनाया और एक परीक्षण आवेश क्यों जीरो, परीक्षण आवेश क्यों जीरो को जो कि इकाई धनावेश है उसे लाने पर इस पर जो आकर्षण या जो प्रतिकर्षण बल लगता है उस बल का मान, इसके द्वारा अनुभव किए गए बल का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अगर हम इस परीक्षण आवेश की बात कर रहे हैं, देखो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या हो रहा है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैंने आपको समझाया कि विद्युत क्षेत्र में आप बाहर से क्या लेके आते हो? आवेश लेके आते हो। बाहर से कोई आवेश लाओगे तो उस पर क्या लगेगा? एक बल लगेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक 12वीं क्लास के अंदर 11वीं क्लास का बच्चा आएगा तो 11वीं क्लास के बच्चे को रोका जाता है कि ये 12वीं क्लास है, उस पर आप क्या लगा रहे? बल लगा रहे हैं। वो बल अनुभव कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक क्षेत्र में प्रवेश करता है। ऐसे अगर परीक्षण आवेश को किसी आवेश के चारों ओर के क्षेत्र में ले जाओगे तो ये किसका अनुभव करेगा? बल का अनुभव करेगा। इस अनुभव किए गए बल का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यहाँ जो आवेश लाया गया है वो आवेश आपका है परीक्षण आवेश Q0। कौन सा आवेश है? परीक्षण आवेश। अब परीक्षण आवेश क्या होता है, किस प्रकार से कार्य करता है और विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को गणितीय रूप में सूत्रों के रूप में कैसे दिखाएंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे कल की क्लास में जो हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।